ओम शांति भाइयों बहनों, स्वागत है आपका हमारे लव ऑफ गॉड चैनल पर। आज हम आपको दानवीर कर्ण के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्यास ऋषि ने सम्मोहन मंत्र कुंती को दिया था। कुमारी अवस्था में कुंती ने सूर्य का आवाहन किया। कुंती जी ने कर्ण को जन्म दिया तथा लोक लाज के भय के कारण उन्होंने उन्हें नदी में बहा दिया था। बाद में गंगा किनारे हस्तिनापुर के साल थे अधिरथ जी को कर्ण मिले और वे उस बालक को घर ले आए। कर्ण को अधिरथ जी ने अपनी पत्नी के साथ पाला था। इनके पिता ऐसे तो सूर्यदेव थे, लेकिन पालनकर्ता अधिरथ और माता राधा थी। का जन्म हुआ तो उनके शरीर पर कवच और कुंडल थे। कर्ण सबसे पहले द्रोणाचार्य जी के पास गए शिक्षा लेने के लिए। अपने समय द्रोणाचार्य पांडव और कौरव को शिक्षा दे रहे थे, लेकिन कर्ण को यह कह के मना कर दिया कि तुम ना तो राजघराने के हो ना तो क्षत्रिय हो, इसलिए मैं तुमको शिक्षा नहीं दूंगा। कर्ण का तेज देखकर द्रोणाचार्य ने राधे का नाम कर्ण रखा था। द्रोणाचार्य से शिक्षा मना करने के कारण ये परशुराम जी के पास गए थे। फिर परशुराम जी ने कर्ण को शिक्षा दी थी। कर्ण ब्राह्मण का रूप लेके गए थे, क्योंकि उतने समय ब्राह्मण को ही परशुराम जी शिक्षा देते थे। परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद कर्ण फिर से वापस आ गए थे। कर्ण बहुत ही दानवीर थे। उन्होंने अपने कवच कुंडल इंद्र को दान दे दिया था। उसके बदले में इंद्र ने उन्हें शक्ति बांट दिया था, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता था। लेकिन कर्ण को देते समय इंद्र ने यह कहा कि ये केवल एक ही बार इसका प्रयोग कर्ण तुम कर पाओगे, उसके पश्चात ये फिर से मेरे पास आ जाएगा। कर्ण के पास विजय नामक धनुष था, जो अगर कर्ण के हाथ में हो तो उससे संसार में कोई भी नहीं जीत सकता था। कर्ण को दुर्योधन ने अंग देश का राजा बनाया था, इसलिए कर्ण ने दुर्योधन से कहा था कि तू मित्र, हमेशा मैं आपका साथ दूंगा। इसलिए महाभारत युद्ध में कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, यानी दुर्योधन के साथ मित्रता निभाई। तो कौरव सेना का तीसरे नंबर पर सेनापति बनाया गया था। दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने शक्ति बाण का प्रयोग घटोत्कच पर किया था। माता कुंती के कहने पर उन्होंने कुंती माता के 4 पुत्रों को न मारने की प्रतिज्ञा की थी, केवल अर्जुन को मारने के लिए कहा था। कर्ण का युद्ध अर्जुन से हुआ था। कर्ण अर्जुन का वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन को एक बार जीवित छोड़ा था। वैष्णव अस्त्र कर्ण ने अर्जुन पर चलाया था, लेकिन वैष्णव अस्त्र के आगे वासुदेव कृष्ण सामने खड़े हो गए थे, जिससे वैष्णव अस्त्र पुष्पमाला के रूप लेकर श्री कृष्ण के गले में आ पड़ा। इसके पश्चात कर्ण का पहिया कुरुक्षेत्र की रणभूमि में धंस गया। तब कर्ण को याद आया कि जब अपने जीवन को सबसे अनमोल युद्ध आप करोगे तो ये धरती आपके रथ के पहिए को निगल जाएगी। इसके पश्चात कर्ण को अपने अस्त्र शस्त्र की विद्या याद नहीं आ रही थी। तब फिर कर्ण को याद आया कि परशुराम जी ने श्राप दिया था कि जब तुम सबसे ज़्यादा मेरे दिए हुए अस्त्रों की आवश्यकता होगी तो तुम्हें ये विद्या याद नहीं आएगी। कर्ण विजय धनुष को रथ पर रखकर रथ से नीचे उतरे रथ के पहिए निकालने के लिए, लेकिन अर्जुन ने इस पर दिव्यास्त्र चला दिया, जिससे कर्ण अत्यधिक घायल हो गए थे। तब श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, तुम बहुत बड़े दानी हो, तुम कुछ हमको दान दो। तो कर्ण ने अपना एक दांत कृष्ण को दिया, जो सोने का था। इसके पश्चात जब कर्ण शरीर छोड़ने लगे तो कर्ण ने कृष्ण जी से कहा, मेरा जन्म कुमारी माँ से के गर्भ से हुआ है, इसलिए आप मुझे कुमारी जमीन में जलाइए, अर्थात जहाँ कोई भी मुर्दा जलाया गया ना हो। तो श्री कृष्ण ने पूरे संसार में सिर्फ एक सुई की नोक के बराबर ही जगह देखी, इसलिए उस स्थान पर अपने हथेली रख कर कर्ण का पार्थिव शरीर जलाया था। कुछ लोग कहते हैं अर्जुन कर्ण से ज़्यादा श्रेष्ठ था, लेकिन धार्मिक कर्ण अर्जुन के गुरु का गुरु भाई था, क्योंकि परशुराम जी ने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण को अपना शिष्य बनाया था। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कर्ण को श्रेष्ठ बताया है। कर्ण ने अपनी मित्रता के कारण अधर्म का साथ दिया था, इसलिए उनकी पराजय हुई। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।